चैप्टर 5 इसमें हम बात करेंगे कि हमारे ऑयस्टर मशरूम की जो क्रॉप है उसके अंदर कौन-कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, उनके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं और उनकी रोकथाम क्या होती है। पहली बात तो ऑयस्टर मशरूम के अंदर कोई ज़्यादा खास बीमारी आती नहीं है। यदि 1-2 बीमारी आती भी है तो उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कौन-कौन सी बीमारी के आने की ज़्यादा संभावना है और उसका सही उपचार क्या होता है और वह बीमारी दिखने में किस प्रकार की होती है। तो मैं किसान भाइयों 2 बीमारी के बारे में आपको बताऊँगा, उसका सही ट्रीटमेंट क्या होता है और उससे बचने का सही उपाय क्या होता है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो पहली बीमारी जो आती है वो हमारी ग्रीन मोल्ड होती है। ग्रीन मोल्ड का मतलब ये है कि हमारा जो पैकेट है यानी कि जो हमने कंपोस्ट मिला के पैकेट बनाया था और जिस पॉली पैक के अंदर हम लोगों ने कंपोस्ट को फिल किया था, तो अंदर की तरफ से हमारी कंपोस्ट कुछ हरे रंग की इस प्रकार से दिखती है। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, इसके अंदर से हरी-हरी फंगस लग जाती है और जबकि हमको हरी फंगस नहीं चाहिए, हमको जो है सफ़ेद फंगस का पूरा काम है। पूरी ऑयस्टर मशरूम की खेती सफ़ेद फंगस की होती है। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था जब हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, तो कंपोस्ट बनाते समय यही चीज़ ध्यान रखनी है, यदि इस कंपोस्ट के अंदर नमी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा नमी होने के कारण ये ग्रीन मोल्ड की दिक्कत आती है। यानी कि ये हरी काई होती है, हरी फंगस होती है, हरी फफूंद होती है, तो ये बीमारी ग्रीन मोल्ड कहलाती है। तो इस बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले हमको कंपोस्ट की क्वालिटी पे ध्यान देना है। कंपोस्ट के अंदर यदि ज़्यादा नमी है तो उसको पहले ही सुखा लें, यह बीमारी आपकी नहीं आएगी। यदि यह बीमारी आ गई है तो फिर आपको जो है ट्रीटमेंट ये करना है कि जो कार्बेंडाजिम होती है, कार्बेंडाजिम 50% डब्ल्यूपी, इसको जो है 2 ग्राम लेना है और 1 लीटर पानी में इसको घोलकर सॉल्यूशन बना लेना है। जो सिरिंज होती है जिससे मतलब डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं और तो उस सिरिंज को लेके आना है। उस सिरिंज में हम लोग को जो घोल बनाया है इस घोल को उस सिरिंज के माध्यम से भर के और जो हमारी इन्फेक्टेड एरिया होती है जहाँ बैग में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हरे स्पॉट हैं और वहाँ पर इस सिरिंज को हम लोग लगाते हैं और वहाँ पर जो है दवाई छोड़ देते हैं। तो ऐसा करने से हमारी जो हरी फंगस है ये रुक जाती है, कंट्रोल हो जाती है। तो कई बार मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी और अभी मैं फिर दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ आपको। तो किसान भाई जब भी आप कंपोस्ट तैयार करेंगे, कंपोस्ट तैयार करते समय ही ये चीज़ नोट कर लें कि इसके अंदर ज़्यादा नमी ना हो। यदि ज़्यादा नमी होगी तो आपका जो स्पॉन है, स्पॉन सही से माइसीलियम रन नहीं कर पाएगा और अगर वो रन करेगा तो फिर ये आपकी हरी वाली फंगस उसको जो है रोक देती है और फिर ये पूरा पैकेट आपका बेकार हो जाता है, इसके अंदर कोई फ्लोटिंग नहीं आती है। तो सावधानी बस यही है कि कंपोस्ट को आप साफ जगह बनाएं और उसके अंदर ज़्यादा नमी ना हो, यह सावधानी है। उपचार मैंने आपको बता दिया है, कार्बनडाजिम का 2% वाला सॉल्यूशन बना के इन्फेक्टेड एरिया में इंजेक्शन के माध्यम से आप इसको लगा सकते हैं, आपकी ये बीमारी सही हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पिन हेड की। जो हमारी छोटी पिन हेड होती हैं वह सूखने की ज़्यादा बीमारी आती है। तो जो हम लोग अपना जो क्रॉप रूम बनाया है फिर उसके अंदर जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर बताया था, यदि हमारे कमरे की आर्द्रता कम है तो कमरे की आर्द्रता कम होने की वजह से हमारी पिन हेड सूख जाती है, वह पिन हेड फिर फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। तो अपनी इन पिन हेड को सूखने से बचाने के लिए हम लोगों को मोस्टली ध्यान यही रखना होता है कि हम लोग अपने कमरे के अंदर जो है नमी को, आर्द्रता को बनाए रखें। इसका यही उपचार है, अपने कमरे के अंदर साफ-सफाई रखें और अपने कमरे के अंदर जो है ज़्यादा मक्खी मच्छर का अगर आपको कुछ प्रकोप लग रहा है तो अपने मच्छर को कंट्रोल करने के लिए, इन मक्खी मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए जो है आप फ़ॉर्मोलिन का एक 5% फ़ॉर्मोलिन का सॉल्यूशन का घोल बनाकर कमरे के दीवारों पर और नीचे फर्श पर स्प्रे मारें। तो ऐसा करने से जो है आपके रूम के अंदर जो मक्खी मच्छर थे वो वहाँ से निकल जाते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं या वहीं समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने कमरे की साफ-सफाई रखें और कमरे के अंदर जो है बराबर स्प्रे करते रहें। पानी से स्प्रे करने के पश्चात उसके अंदर आर्द्रता बनी रहेगी। ऐसा करने से जो पिन हेड की सूखने की दिक्कत थी वह सही हो जाती है और जितना कमरे के अंदर साफ-सफाई रहेगी और कमरे के अंदर जो है सही वातावरण बना रहेगा उतना फ्लोटिंग आपकी बढ़िया होती है और इसमें बस इतना ही था किसान भाइयों, धन्यवाद।